हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे पर। मैं पंकज कुमार आज आपके लिए फिर से एक नया अपडेट लेके आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे शिक्षा मित्र और अनुदेशकों से संबंधित आए एक अहम बयान के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 8 मार्च को हमारे प्रदेश के कई जगहों पर हमारे शिक्षा मित्र संघ की तरफ से कई प्रकार की महासभाओं का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारी प्रदेश सरकार को धन्यवाद प्रस्ताव और अपनी अन्य मांगों को रखा है। इसमें हमारे शिक्षक निर्वाचन एमएलसी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी ने एक अहम बयान दिया है कि जो भी हमारे शिक्षा मित्रों का मामला है, अनुदेशकों का मामला है, उसको अब हम सीएम योगी और पीएम मोदी तक इस बात को पहुंचाने का काम करने वाले हैं। देखते हैं क्या है पूरा बयान और क्यों ये बात कही गई है, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। आज इस बड़ी खबर में हम ये बात करने वाले हैं शिक्षा मित्र और अनुदेशकों से आए एक बयान के बारे में, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज झांसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी ने शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मुद्दे पर सीएम योगी जी से और पीएम मोदी जी से के सामने बात रखने का ऐलान किया है। क्या है पूरा मामला और क्या शिक्षा मित्र और अनुदेशक को अब बड़ी राहत मिलने वाली है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है, इसको हम पूरा संक्षिप्त में समझने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि हमारे नोएडा में भी एक महासभा आयोजित की गई थी और हमारे प्रयागराज झांसी के बुंदेलखंड क्षेत्र में भी एक महासभा आयोजित की गई थी। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो एक महासभा आयोजित की गई थी, उसी में डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का मामला है, उसको अब हम पीएम मोदी और सीएम योगी के पास पहुंचाने का काम करेंगे। प्रयागराज झांसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी ने हाल ही में शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के समर्थन में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने मंच से स्पष्ट किया है कि वह शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की समस्याओं और उनकी जायज मांगों को सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने का काम करेंगे। आगे उन्होंने ये बात क्यों उन्होंने कहा कि हमारे जो शिक्षा मित्र हैं और अनुदेशक हैं, वो अभी भी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। जो भी उनकी समस्याएं हैं, अब सीधे हम पीएम मोदी और सीएम योगी के सामने ही रखेंगे। यहाँ पर अगली बात, डॉक्टर बाबूलाल तिवारी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कहा कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक अपने लंबे समय से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनके मानदेय और स्थायीकरण से जुड़ी हर समस्या का समाधान शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से कराने का काम करेंगे। यानी कि जो हमारा प्रदेश के या हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व है, उसी के सामने इस मुद्दे को रखेंगे, जिसके माध्यम से हमारी जितनी भी हमारे शिक्षा मित्रों की समस्याएं हैं, अनुदेशकों की समस्याएं हैं, वो समाप्त हो सके। प्रयास करने का परिणाम उन्होंने बताया, यानी कि कहा कि जो हम शिक्षा मित्र हो चाहे अनुदेशक हो, इनका मुद्दा जो है वो हम समय समय पर उठाते रहे हैं और इसी का परिणाम जो है वो उन्होंने बताया कि डॉक्टर बाबूलाल तिवारी और अन्य शिक्षक एमएलसी जैसे श्री चंद्र शर्मा के प्रयासों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2026 के बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की। पहला, शिक्षा मित्र जो इनका मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 18,000 प्रतिमाह कर दिया गया और दूसरा जो हमारे अनुदेशक है, इनका मानदेय बढ़ाकर 17,000 प्रतिमाह कर दिया गया। ये इन्होंने कहा कि बहुत बड़ी सफलता है हमारे जितने भी शिक्षा मित्र और अनुदेशक हैं, उनके लिए ये हमारे प्रयास सफल रहा। लेकिन ये हमारा जो प्रयास है अभी भी जारी रहेगा, क्योंकि जो हमारे शिक्षा मित्रों की समस्याएं हैं, अनुदेशकों की समस्याएं हैं, वो अभी भी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा जो हमारा अगला कदम है, वो अब हम सभी जो भी हमारी समस्याएं सीधा सीएम योगी और पीएम मोदी के सामने रखेंगे और मानदेय वृद्धि सिर्फ पहला चरण है। यानी कि जो हमारा मानदेय बढ़ाया गया है शिक्षा मित्रों का, अनुदेशकों का, वो हमारा इस जो ये हमारी मुहिम चल रही है, इसका पहला चरण है। इसका उनका जो मुख्य लक्ष्य है शिक्षा मित्रों को नियमित शिक्षक का दर्जा दिलाना और अनुदेशकों की सेवा शर्तों में सुधार करना उनका मुख्य लक्ष्य है। यानी कि जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनको नियमित किया जाए और जो अन्य सुविधाएं हमारे सहायक अध्यापकों को मिलती हैं, वो सभी सुविधाएं हमारे शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को दी जाएं, जिसके लिए वह जल्द ही दिल्ली से लखनऊ
में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, यानी कि दिल्ली से लखनऊ में वो उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जिसके माध्यम से वो हमारी जितनी भी समस्याएं हैं हमारे शिक्षा मित्रों की, हमारे अनुदेशकों की, उसको सरकार के सामने रखने का काम करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी खबर है हमारे सभी शिक्षा मित्र संघ और हमारे अनुदेशकों के लिए। फिलहाल यही बड़ी खबर अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि शिक्षा मित्रों का मुद्दा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि अगले कदम के बाद क्या कोई बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे ही इस मामले में कोई नई अपडेट आएगी, हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। अगर आप शिक्षा मित्रों से जुड़ी हर खबर और अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। अगर आप शिक्षा मित्रों से संबंधित कोई भी खबर पाना चाहते हैं या अनुदेशकों से संबंधित कोई भी खबर पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया अपडेट निकल कर आए, कोई भी नई जानकारी निकल कर आए तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको मिले। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया अपडेट निकल कर आए तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।